मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम क्लास 6 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। काउंट डाउन क्लास 6 के लिए है न्यू बुक काउंट डाउन 6 और एक्सरसाइज 4A यानी चैप्टर 3 हमने ख़त्म किया हुआ है। अब चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 4 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4A है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस हैं और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो मैं पार्ट 2 और पार्ट जो है 4 करके दे रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 3 आपके लिए बेटा होमवर्क है। ठीक है, पार्ट 1 और 3 करके दे दूँ, पार्ट 2 और 4 करके दे दूँ, बताएं। पार्ट 2 और 4 करके देता हूँ, ये थोड़े से बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 4A, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे, ये 6 6 3 है। ठीक है, ये 6 6 3 डिवीजन मेथड कहलाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने नंबर्स आप लगाएंगे जिससे 6 6 3 आप डिवाइड करेंगे, दैट शुड बी अ प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जैसे मैं अब देखिए 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से कर लेते हैं। 3 प्राइम नंबर है। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगेन ये 3 से होगा, ज़रा देखिएगा। 3 7 ज़ा 21। नो, 3 से नहीं होगा, इसलिए कि 21 और ये 11 हो जाएगा। तो अब 11 तो फिर 3 से नहीं होगा, तो ये 3 से नहीं हो रहा। अब मैं प्राइम नंबर ढूंढूंगा उसके लिए। ठीक है, अगर 3 से नहीं हो रहा तो 4 तो नहीं है, 5 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 5 के लिए देखिए जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, जो रूल्स हैं कि 2 के लिए कौन सा रूल है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, कि क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। वो रूल्स आप फिर से याद करें, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, वो उसको याद रखिएगा। 3 के लिए तो रूल्स आपको पता है। अब 3 से नहीं हो रहा, 4 तो है नहीं, 5 से नहीं, क्योंकि 5 के लिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 7 का देखेंगे तो 7 इज 21, 7 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 8 9 10 11 से देख लेंगे। ठीक है, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 2 22 नहीं हो रहा। अब 11 तो प्राइम नंबर नहीं है। 13 देखेंगे, 13 1 13। ठीक है, कि क्या बचेगा, 13 और 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 91, 13 7 91। ठीक है, तो 13 से हो जाएगा। अब 13 1 13। अब 13 से 22 तक काउंट करें। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। दिस इज 9। दिस विल बिकम 91। 9 इधर से आ रहा है तो ये 91 हो जाएगा। 13 7 91 और ये बिल्कुल सिंपल नंबर बच गया। 17 1 17। सो 63 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 663 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 17। ये देखिए कि जितने नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है पार्ट 4। ठीक है, और पार्ट 4 जो है वो हमारे पास आ रहा है 27830। अच्छा खासा बड़ा नंबर है, 27830। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब करेंगे तो 27830, सबसे पहले हम उसको 2 से हो रहा है क्योंकि शुरू में 0 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा। तो 2 1 7, 2 3 1 बचेगा 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, ये अब 2 से नहीं होगा इसलिए कि यहाँ पे न 0 है न इवन नंबर है। 3 से देखेंगे, 1 + 3 4 + 9 13 + 6 19। 3 से नहीं हो रहा तो ये नंबर 3 से नहीं हो रहा। ठीक है,
4 5 से तो हो जाएगा, 5 2 जा 10, क्या बचेगा, 3, 39 हो जाएगा। 5 7 जा 5 7 अरे वाह भाई, 5 7 35, 35। ओके 4, ठीक है 4 बचेगा ना, 41। 5 8 जा 40, 1 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब इसको नंबर को हम न तो 5 से हो सकता है, 2 7 9 8 17 और 23 से तो होगा नहीं, अगर ऊपर से नहीं हुआ तो फिर नीचे तो होगा नहीं। ओके 5 से नहीं हो रहा, 6 7 से देख लेते हैं, 7 3 से 21 और ये 6 68 तो 7 6 जा 7 8 जा ओके 7 9 जा 63 और 53 हो जाएगा, तो 7 से भी नहीं हो रहा। 8 9 10 11 से देख लेते हैं, 11 2 जा 22, 5 50, 11 5 जा 55, 55 तो 33 11 से हो जाएगा। और 11 के लिए जो दूसरा जो किस तरह से मालूम करेंगे 11 का, अगर यूनिट प्लेस पे अल्टरनेट यूनिट प्लेस पे नहीं होता, अल्टरनेट नंबर्स का सम करके उसका डिफरेंस निकालें। 2 + 8 10 आ रहा है और 7 + 3 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये हो रहा है, ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब इसका अंदर ये 11 से हो रहा है, ठीक है। अब 11 2 जा 22, 5 58, 11 5 जा 55, 55 58 की डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, 33, 11 3 जा 33। अगेन हम इसको किस चीज़ से देख लें, 11 से देखते हैं। 11 2 जा हाँ 11 से फिर से हो रहा है, 11 2 जा 22, 3 11 3 जा 33 और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आप उसको ये 23 अब तो ये 23 1 जा 23। तो आपके पास इसके जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नहीं जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 7 हाँ, तो ये 27830 is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 23. This is the prime factorization of 27830, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 इज़ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। मैं इधर HW लिख लेता हूँ, ये आपने मुझे आज ही दिखाना है, ठीक है, आज ही करके मुझे दिखाना है। इससे पहले अगर कोई काम रहता है तो वो भी कंप्लीट करके देना है, आज के दिन में रात को मैं चेक करूँगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स हैं, यू अंडरस्टैंड को प्राइम्स? को प्राइम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स है, तो उसमें आपके पास पार्ट 1 6 and 8 है, पार्ट 4 9 and 16 है, इस तरह से। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स क्या होते हैं? ओके, वो दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, वो 1 हो, मतलब इस 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, समझ रहे हो ना? उसको हम कहते हैं कोप्राइम्स। कोप्राइम्स, ठीक है। तो इसको समझ ले, मैं बता देता हूँ। जैसे 6 and 8 है, पार्ट 1 में करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 6 and 8, ठीक है, ये दो नंबर हैं। तो अब इसको ज़रा देख लीजिएगा, 6 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 and 6। 8 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 and 8। अब इसमें 2 भी आपके पास आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो ये को प्राइम्स नंबर नहीं है, 6 और 8 को प्राइम नहीं है, इस मतलब 2 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 हो बस। जैसे पार्ट 2 ज़रा देख लीजिएगा, 9 and 16, पार्ट 4 कर ले, चले ये पार्ट 4 ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, मैं ये पार्ट 4 कर दें, क्योंकि 13 और 64 में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है।
पार्ट 4 ज़रा देख लें ताकि बाकी होमवर्क आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसलिए नहीं है कि 1364 का मल्टीपल ही नहीं, फैक्टर ही नहीं है, और 13 बजाते खुद प्राइम नंबर है, तो ये तो ज़ाहिर है इसके, ये तो है ही, मतलब को प्राइम है ये दोनों, तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैसे 9 और 16 को ज़रा देख लें। चले पार्ट 2 भी समझ लें, पार्ट 2 को समझ लें, फिर पार्ट 4 भी समझा देता हूँ, ठीक है। दरमियान में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़वा देता हूँ। 13 एंड 64 है, 13 एंड 64। इसमें देखिए 13 के ये प्राइम नंबर है तो उसका 1 है और 13 है, ये बिल्कुल सिंपल है। 64 आपके पास इनके बहुत सारे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। अच्छा इसका मैं बताता हूँ, 4 का 16 होता है ना, ठीक है। तो वैसे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आप आसान तरीका मैं बताता हूँ, जैसे 1 आ रहा है तो 64 इसका रफली आप अपने साथ छोड़ लिख दिया करें। दूसरा उसका क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। 2 का दूसरा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, मतलब पेयर में होता है ना। 4 का क्या होता है, 16 ना, 4 16 तो 16 भी लिख दीजिएगा। ये देखिए दोनों आपस में मिल जाएंगे। 4 अच्छा 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 का क्या आ रहा है, ये देखिए मिल गए। बाज़ औक़ात ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली 8 आ गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 8 की बजाय कोई क्लोज 2 नंबर्स आते हैं, जैसे 6 और 4 आ गए 24 के, तो 6 और 4 के दरमियान में कोई और फैक्टर है नहीं, बस वो कब अभी हमारी कंप्लीट हो गए। अब आपके 1 2 4 8, फिर ये 16, ये 32, ये 64 आपका कंप्लीट हो गया, सारे आ गए। क्योंकि जब भी कोई फैक्टर आप बता देते हैं तो उसका एक और पेयर भी होता है। जैसे 1 का दूसरा पेयर क्या है, 64, 2 का दूसरा पेयर क्या है, 32, 4 का 16, 8 का 8 है। बाज़ औक़ात मतलब ये 8 का तो एग्जैक्टली यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन अगर ये कोई बाज़ औक़ात ऐसे जैसे 24 का 6 और 4 आ जाएगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इन दोनों में कोई कॉमन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है ना, सिर्फ 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF आपके पास क्या है, 1 है। तो ये 13 एंड 16 आर को प्राइम्स, तो आपके पास ये को प्राइम्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। चले मैं पार्ट 3 आपके लिए छोड़ देता हूँ, पार्ट 4 मैं करके देता हूँ। पार्ट 3 भी मैं आपको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि इसमें 3 आ रहा है तो ये तो नहीं है, को प्राइम्स नहीं है, देखिए 3 7 से 21 है, 3 8 से 24 है, तो ये नहीं है। 3 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट 4 नहीं है। देखिए पार्ट 4 को ज़रा देखिए, पार्ट 4 है, को प्राइम्स है, क्या है, 9 एंड 16, 9 एंड 16, ठीक है। अब 9 के जो नंबर्स हैं, 1 है, 3 है एंड 9 है, फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के लिए डिवीजन मेथड हम यूज़ करते हैं। 16 के जो आपके पास है, एक 1 है, तो ऐसे 1 का दूसरा पेयर क्या है, अपने साथ रफली यहाँ पे लिख दे, 16 आ रहा है। 2 है, 2 का दूसरा फैक्टर, दूसरा पेयर कौन सा है, 32। 16 फैक्टर्स के लिए 2 का दूसरा पेयर कौन सा है, 2 8 से 16 नहीं होता, 32 16 का फैक्टर है। 2 8 ये आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 4 4 ये देखिए मिल गए। अब आपके पास 4 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो आपके पास 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपके पास इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली HCF आपके पास 1 ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों भी को प्राइम्स हैं। तो अच्छा ठीक है, मैं मज़ीद आपको नहीं करके दे रहा, ये आपने खुद करने हैं। पार्ट 3 और पार्ट 5 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी भी करने, छोड़ने नहीं, इसको उतारने कॉपी के अंदर, ठीक है। ये होमवर्क आपने उतारना है। इसमें जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपने सारे उतारने हैं, एक एक करके। आपने इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। आपने भी करा है वो भी। एग्जैक्टली आपके पास कॉपी है क्या, किस चीज़ में, जैसे स्कूल वर्क होता है कैसे करते हैं, स्कूल में जो काम करवाया जाता है बोर्ड पे आप करते नहीं है। आप स्कूल कॉपी अलग होती है, होमवर्क कॉपी अलग है। यहाँ पे तो होम ही होम है ना, तो यहाँ पे जाहिर है पूरा तो उतारना है, कुछ छोड़ना तो नहीं है। ये सभी का ऐसा करना है, अगर आपने पीछे नहीं किया तो भी कंप्लीट करना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। फाइंड द HCF ऑफ, अब इनका HCF निकालना है।
पार्ट 1 आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2 स्क्वायर 3 क्यूब आपके पास एक आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 क्यूब एक आपके पास ये आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैंने ये एक नंबर ये है, दूसरा कॉमा लगा के दूसरा ये है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5, 2 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, और तीसरा क्या है 3 स्क्वायर एंड 5, 3 स्क्वायर एंड 5, ये नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स का आपने HCF निकालना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो कॉमन है वो उठा लें। इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें है ही नहीं, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ ना। इसमें 3 क्यूब है, इसमें 3 क्यूब है कि इसमें 3 स्क्वायर है, इनमें कॉमन क्या है? 3 क्यूब में 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में कॉमन क्या है? 3 स्क्वायर कॉमन है, ज़रा समझ लें। ये देखिए ये 3 क्यूब होता है, 3 क्यूब को हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं इस तरह से ना। अच्छा ये 3 क्यूब हो गया, ये दूसरा भी 3 क्यूब है तो ये 3 क्यूब हो गया, दूसरा 3 स्क्वायर का मतलब क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये तो समझ आ रहा है ना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, उसको समझ ले, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो चीज़ आपके पास आ रही है ये वाली, ये कॉमन है नहीं है, तो क्या चीज़ कॉमन हुआ? 3 स्क्वायर, समझ रहे हो, ठीक है। 3 क्यूब में ऑलरेडी एक्स्ट्रा 3 हैं, तो ये दोनों के दरमियान कॉमन है, लेकिन ये तीनों में कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब जो सारे नंबर्स के अंदर हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्क्वायर कॉमन है, तो ये मेरे पास इसके अंदर जो पहला कॉमन आ रहा है वो कॉमन फैक्टर जो मेरे पास आ रहा है वो एक 3 स्क्वायर आ रहा है, दूसरा 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास यही आ रहा है, HCF कॉमन फैक्टर। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक ही है, वो 9, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का, गुड, ठीक है। तो ये आपके पास ही आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और पार्ट 2 मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, पार्ट 2 है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 5, एक तो आपके पास ये आ रहा है। दूसरा 5 स्क्वायर 5, ओके 5 सिर्फ 5 स्क्वायर है, ये कॉमर्स के दरमियान सिर्फ क्या है? 5 स्क्वायर है। और तीसरा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए 2 तो कॉमन नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है, 5 सिर्फ 5 को ढूंढ ले, क्योंकि इसके अंदर बाकी 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो 2 और 3 तो कॉमन है ही नहीं, ना उसका स्क्वायर ना क्यूब ना कुछ भी कॉमन नहीं है। जो चीज़ कॉमन सिर्फ 5 के अंदर देखना है, तो इसमें सिंगल 5 है, इधर सिंगल 5 है, इधर स्क्वायर है, तो कॉमन क्या हुआ? जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो ओनली 5 आ रहा है, क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये और ये सिंगल 5 है, ये वाला सिंगल 5 है, इधर कितना है? सिंगल 5 है, तो भाई कॉमन तो ये हुआ ना, ठीक है। तो एक सिंगल 5 कॉमन आ रहा है, ये 5 स्क्वायर है लेकिन वो 5 स्क्वायर दूसरे के अंदर नहीं है, तो आपके पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो HCF आपके पास ये है, तो HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अब हम प्राइम फैक्टर्स को 36 एंड 84 है। क्वेश्चन नंबर 4, 36 एंड 84 कहते हैं आपने HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप पहले क्या करें, 36 का प्राइम नंबर निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो रहा है, 2 9 ज़ा, यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए,
ये किस चीज़ से हो रहा है? 3 से। 3 3 ज़ा 9। और फिर किस चीज़ से हो रहा है? 3 1 ज़ा 3। तो ये 36। अब 84 का इधर करें। 84 का पहले किस चीज़ से हो रहा है? 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए। फिर 2 से हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 3 से हो रहा है 3 7 ज़ा 21। फिर 7 से हो रहा है 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा ये 2 स्क्वायर हो सकता है, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब एक आपके पास ये आ रहा है। आप दोनों से कर सकते हैं, आपको ये स्क्वायर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर लगाना चाहो तो लगा दें, जैसे मैंने लगा दिया। अदरवाइज़ आप इन दोनों को ले लें। एक 2 ये कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, और एक 3 कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ रहे हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो आपके पास आ रही है, मैं सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमने इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। ये देखिए 12 जो आ रहा है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है। ये हमने HCF निकाला बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 इसका आंसर आ रहा है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कर लिया, वो सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में क्या करना है कि आपने वैसे ही लगाना है, 1 है 2 है 3 है, उसमें प्राइम नंबर नहीं देखना होता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। मैं इसमें से एक और पार्ट आपको पार्ट 5 करके दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पार्ट 5 84 132 एंड 156। ठीक है, पार्ट 5 है 84 132 एंड 156। पहले 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 132 का कर लीजिएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, इस 156 का आप कर लीजिएगा। ये 2 से हो रहा है, 2 7 ज़ा 14, 1 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 13 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या होता है? द थिंग्स दैट रिटन अबाउ, जो ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 132, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 11। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे आपने लिखना है 156 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13। अब कॉमन क्या है? देखिए एक कॉमन आपके पास ये 2 आ रहा है, दूसरा कॉमन भी 2 आ रहा है, तीसरा कॉमन ये 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन है नहीं है। ठीक है,
तो HCF डायरेक्ट लगा दीजिएगा, इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 is the HCF of 84, 132 and 156. Very simple question. ठीक है, इसके बेटा जो क्वेश्चंस हैं ये आपने खुद करने हैं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ने बहुत सारा कर लिया। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दे दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 5। बाकी आपने खुद करने हैं, ट्राई करना है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू, बट यू नीड टू ट्राई दिस वन, यू नीड टू ट्राई ऑल द क्वेश्चन, नॉट टू लीव इवन अ सिंगल वन। ठीक है, नॉट टू लीव इवन अ सिंगल वन, यू गॉट दिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक।